ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। हे आत्मार्थी बंधुवर, अध्यात्म का मंगल द्वार समाधि मरण है। जिस प्रकार से मनुष्य अपने जीर्ण वस्त्रों को उतारकर नए वस्त्र को धारण करता है, उसी प्रकार से आत्मा जीर्ण शरीर को छोड़ नवीन शरीर को यानी कर्मानुसार उसके धारण कर लेता है। जीवन अनिश्चित है, पर जन्म के साथ मृत्यु तो निश्चित है। किंतु मृत्यु के बाद पुनः जन्म हो ऐसा आवश्यक नहीं है। जो स्वयं के सत्पुरुषार्थ से आयु कर्म का सर्वथा क्षय कर देता है, कर्म निर्जरित कर देता है, वो जन्म मरण के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं और उन्हें फिर जन्म धारण नहीं करना पड़ता है। वीतराग भगवान जिनेश्वर देव सर्वज्ञ भगवंतों को भी देह त्याग तो करनी पड़ती है, किंतु उनका देह त्याग पुनर्जन्म के लिए न होकर सदा के लिए शुद्ध स्वभाव में अवस्थित होने के लिए होता है। ऐसा देखते हैं तो सब में मृत्यु भय सबसे बड़ा भय है, किंतु जब मृत्यु निश्चित है तब उससे क्या डरना। अतः जब भी ऐसा अनुभव हो कि जीवन लीला समाप्त होने वाली है, शरीर अपना कार्य छोड़ नाश की ओर अग्रसर हो रहा है, तो फिर मृत्यु से भयभीत न होकर उसे एक आदरणीय अतिथि या परम हितैषी मित्र समझकर प्रसन्नता पूर्वक उसका यानी मृत्यु का स्वागत करना चाहिए। मृत्यु के निकट आने पर रुदन या विलाप करना या आर्त व रौद्र ध्यान करना कायरता है, अज्ञानता है और अंतिम समय में जीवन को हारना है। वस्तुतः सम्मान, प्रसन्नता, समाधि भाव के साथ मृत्यु को वरण करना ही श्रेष्ठ मरण है। यह जीवन अध्ययन काल है तो मृत्यु परीक्षा काल है। जैसे विद्यार्थी पूरे साल अध्ययन करता है और परीक्षा के समय जो लिखता है उसका रिजल्ट वही होता है, तो इसमें भी यही है कि अंतिम समय परीक्षा का काल है, परीक्षा की घड़ी है। अतः भेद ज्ञान के अभ्यासियों की अंतिम परीक्षा की घड़ी है स्वपर का भेद, कि इस संसार में मुझ आत्मा के सिवाय एक अणु मात्र, एक अंश मात्र भी मेरा नहीं है। मेरा है जो सब मुझ में है। मृत्यु के आगमन पर उसे सहर्ष संभाव से वरण करना चाहिए। संभाव का मतलब यह नहीं बाहर से समता भाव नहीं, अपनी आत्मा में पूर्ण रूप से स्थिर होना। और जब आत्मा अजर अमर अविनाशी है तो मौत का क्या खेद करना। आत्मा यानी मैं, तो मौत का क्या खेद करना। ज्ञानी जीव मृत्यु को निकट जान मृत्यु महोत्सव मनाते हैं, जबकि अज्ञानी जीव ऐसे प्रसंग पर अति दुखी हो विलाप और संताप कर स्व और पर को क्लेशित खुद भी दुखी होते हैं और औरों को भी दुखी करते हैं। व्यक्ति के समस्त ज्ञान, ध्यान, जप, तप, आराधना की सफलता तो इसी में है कि अंतिम समय में अपने स्वरूप में पूर्ण रूप से अपने स्वरूप में
स्थिर हो जाएं। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में शुद्ध आत्मा ही ध्याऊं। बस इसी में स्थिर रहते हुए समाधि मरण को प्राप्त होते हैं। जैसे गाय का दूध और आकड़े का दूध में अंतर है, एक विष है तो दूसरा अमृत है। तो जैसे पर में एकत्व करना, जो प्रवृत्ति बाहर जा रही है और उसे अपना मानना, तो वह तो एक विष का काम करता है, और दूसरा अपने स्वरूप की लीनता, वह अमृत का काम करता है। तो इन दोनों मरण का अंतर यही है कि अपने स्वरूप में सदा सदा के लिए, अनंत काल के लिए अपने स्वरूप में स्थिर हो जा। बस यही समाधि मरण का सच्चा सार है। मरण सब कोई कहे, क्या बताया? मरण सब कोई कहे, मरण न जाने कोई। एक मरण ऐसा मरे, क्या? एक मरण ऐसा मरे, फिर जन्म नहीं होए, फिर जन्म नहीं होए। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम।